तो गाइस ये है इस एनिमे का तीसरा एपिसोड और जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड जाकर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हमें क्लास में पता चलता है कि अगले हफ्ते एकेडमी की एनिवर्सरी आने वाली है। तो क्लास में फर्स्ट आने वाली अमू और सेकंड आने वाली ईफा को चुना जाता है सेरेमनी के लिए, जिसमें उसे न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को लेकर लोडेनिया के जंगलों से होते हुए एक टेम्पल में रखना होगा। लोडेनिया वही फॉरेस्ट है जहाँ पर साइका की लड़ाई उस मॉन्स्टर से हुई थी। साइका को इन सब के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो पूरी क्लास के सामने ईफा को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो अमू के साथ जा सके। तो ईफा भी इसके लिए मान जाती है। तो अब क्लास के बाद साइका ईफा से माफी मांग लेता है, पर लेकिन ईफा को ऐसा लग रहा था कि साइका अमू को पसंद करता है, पर साइका कहता है कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता है क्योंकि वो ताकतवर है। तो ये सुनकर ईफा कहती है कि वो भी ताकतवर बन सकती है क्योंकि उसके एलिमेंटल उसकी बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं। तो ईफा को समझाने के लिए साइका एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करने के लिए बोलता है जो सबसे ताकतवर है और सब उसकी इज्जत करते हैं, साथ ही उससे डरते भी हैं, और ये इंसान अमू बनने वाली है। तो अब सेरेमनी का दिन भी आ जाता है और वो दोनों रोस्टर को लेकर जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में अमू साइका से पूछती है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है जबकि उसके पास तो इतनी खूबसूरत मेड है, क्या उसका मन उससे भर गया है। और साइका समझ जाता है कि अमू को नोटी बातें करना पसंद है और ये सुनकर अमू शर्माने लग जाती है, पर तभी उसका सर दर्द करने लगता है। तभी साइका देखता है कि वहाँ पर किसी ने मैजिक सर्कल बनाया हुआ है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और उन दोनों को अंदर खींच लेता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक डंजन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर अमू उन सभी को अपने फायर मैजिक से एक ही बार में मार देती है। पर लेकिन अंधेरे में एक हॉब गोब्लिन छुपा हुआ था जो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है, पर साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसको मार देता है। तो अब वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर लेकिन डंजन में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तो साइका अपने टेलिस्मेंट की मदद से वहाँ थोड़ा उजाला करता है, जो देखकर अमू इम्प्रेस हो जाती है और रास्ते पर साइका अपने टेलिस्मेंट को डंजन की छत के ऊपर चिपका के जा रहा था ताकि उनकी शिकिगामी उनका पता लगा सके। तभी उन दोनों के ऊपर मॉन्स्टर का झुंड हमला कर देता है, पर लेकिन अमू अपनी तलवार से एक हॉब गॉब्लिन का हाथ काट देती है, पर लेकिन वो हॉब गॉब्लिन अपने दूसरे हाथ से उसको पंच मार देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है और उठ भी नहीं पा रही होती है। जिसके बाद साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके सबको ठिकाना लगा देता है और अमू को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। और अमू के बेहोश होते ही वो अपने शिकिगामी को समन करता है और वो जायंट कैटरपी उन सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देती है। और अमू को होश आते ही वो देखती है कि साइका ने सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और उसके चोटों को भी हील कर दिया है, पर लेकिन अभी तक उसके सर का दर्द नहीं गया था। इसका मतलब अमू के ऊपर किसी ने कर्स कर दिया। तो ये जानकर साइका अपने टेलिस्मेंट की मदद से वहाँ पर एक बैरियर खड़ा कर देता है जिसके अंदर कर्स काम नहीं कर सकता है। अमू साइका को बताती है कि जब से वो इस अकेडमी में आई है उसका सर दर्द कर रहा है, पर उसे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने कर्स किया क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है। पर साइका कहता है कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर वो खुद से नहीं देख सकते हैं। तो ये सुनकर अमू साइका को ठरकी समझने लगती है, पर साइका कहता है कि वो नहीं कह रहा कि उससे दिखाए, पर अमू चाहती है कि वो उससे देखे क्योंकि ये जरूरी है। अमू साइका को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। अब सारे कपड़े का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह न्यूड हो जाती है, वो अपनी अपर बॉडी को ढक लेती है और अपने पिछली बॉडी के ऊपर साइका को निशान ढूंढने के लिए कहती है। और ये करते हुए वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, पर लेकिन साइका को उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं मिलता है और वो लोग सारी जिंदगी उस बैरियर के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो साइका अमू के कर्स को अपने टेलिस्मेंट के ऊपर शिफ्ट कर देता है और अमू साइका के इन मैजिकों को देखकर खुद हैरान हो जाती है कि आखिर साइका का मैजिक टाइप है किस तरह का। खैर अमू ये सब छोड़ के वापस से ईफा और उसकी बात करने लगती है कि उसने अभी तक ईफा को किस भी किया है या फिर वो सब किया है। गाइस तुम लोग समझ सकते हो ये क्या कहना चाहती है, पर लेकिन साइका उसे दोबारा से बताता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दोनों एक फैमिली की तरह है। और ये सब सुनकर अमू को अभी भी मजाक लग रहा था, पर साइका उसे बता देता है कि वो एक नौकरानी का बेटा है, इसीलिए उसके परिवार में उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, पर लेकिन खाली ईफा है जो उसको समझ सकती है। पर लेकिन साइका अपने मन में सोच रहा होता है कि वो इस बार किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता है। ये सुनकर अमू बोलते है कि वो भी उसी की तरह अकेली है क्योंकि उसकी माँ एक गिल्ड ओनर है और उसके फादर एक एडवेंचर है। अमू को बचपन से ही लड़ने का बहुत ज्यादा शौक रहा है, चाहे उसके सामने कोई मॉन्स्टर हो या फिर ह्यूमन। वो बचपन से ही सबसे अलग थी और एक क्विस्ट के दौरान अमू की पूरी पार्टी मारी जाती है, पर लेकिन वही अकेली जिंदा बचती है। और जहाँ पर सब लोग डरे हुए थे वहाँ पर अमू कहती है चलो एक मिशन पर और चलते हैं। और अमू के इस बर्ताव को देखकर तभी से ही लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया, इसीलिए वो यहाँ पर आई है और भी ज्यादा ताकतवर बनने, क्योंकि एक वक्त पर जाकर उसकी लड़ाई भी बोरिंग हो जाएगी। पर साइका कहता है कि उसे नहीं लगता कि अमू अलग है, बल्कि वो तो एक नॉर्मल लड़की है और उसे नोटी बातें करना पसंद है। और ये सुनकर अमू साइका के चेहरे पर एक पंच मार देती है, तो वो दोनों सारे मॉन्स्टर को हराते हुए डंजन बॉस के तहखाने के बाहर आ जाते हैं। और उस डंजन का बॉस एक सरपेंट होता है। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं वो होश में आ जाता है, पर लेकिन साइका अपने वुडन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और वो साइका के ऊपर वो एसिड से हमला कर देता है और साइका इसे बेयर लीड
डॉज कर पाता है, पर साइका उस बॉस के मुंह में एक रॉड डाल देता है और लास्ट में अमू उसके सर पर अपनी तलवार से वार करती है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। पर अमू अचानक से ही साइका को गले लगा लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार एक डंजन बॉस को हराया था और वो अचानक से ही उसको एक पार्टी बनाने के लिए कह देती है। पर थोड़ी देर बाद जाके अमू रियलाइज करती है कि वो साइका के कुछ ज्यादा ही क्लोज खड़ी है और अमू कहती है अगर उसे बाहर जाने का रास्ता पहले से ही पता था तो वो यहाँ तक क्यों आया। साइका कहता है कि वो बस यूकी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और वो लोग आगे बढ़ते तो उसे एक डीमन के हाथ में एक तलवार गड़ी हुई दिखती है और साइका उस तलवार को निकालकर अमू को दे देता है और उसको एक रिंग भी मिलती है जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के काम आती है। अमू साइका से पूछती है अगर वो दोनों एडवेंचर बनेंगे तो क्या वो उसके साथ एक मिशन पर और चलेगा। इस पर साइका हाँ कह देता है और वो दोनों डंजन से बाहर निकलकर उनके साथ जो भी हुआ वो अपने टीचरों को बता देते हैं, सिवाय अमू के कर्ज के। इसके बाद साइका कोडेल के पास जाता है उसकी चीज वापस करने जो उसने उससे ली थी और कोडेल वही बंदा है जिसने जंगल के बीच में उस मैजिक सर्कल को बनाया था। तभी साइका उसको उसके असली रूप में आने के लिए कहता है, पर लेकिन वो सच में एक इंसान होता है और वो डीमंस के लिए जासूसी का काम करता है और वो अब साइका को खत्म करने की बात करता है। पर लेकिन वो साइका की बातें सुन के हैरान हो जाता है कि उसे अमू के कर्ज के बारे में पता है और ये सब डीमन के खून से हुआ है, जो कि एंट्रेंस सेरेमनी के दिन अमू के ऊपर डीमन द्वारा हमला किए जाने पर लग गया था और कोडेल ने उस खून को ईफा और साइका के ऊपर भी गिराने की कोशिश की थी और ये सब उसको उसी के मॉन्स्टर से पता चलता है, जिसे वो मारकर उसके खून से अपने आप को पूरी तरह भिगा लेता है और कोडेल ये सब देख के डर जाता है, क्योंकि इतना सारा डीमन का खून कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पर साइका उस कर्ज को कोडेल के ऊपर ही पलट देता है, जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि साइका को कोडेल का सच उसकी बी के वजह से पता चला था, क्योंकि साइका के कपड़ों पे वही धूल के निशान लगे हुए थे जो उस मैजिक सर्कल के पास पाए जाते हैं। और हम देखते हैं जो रिंग साइका को डंजन से मिली थी वो उसे ईफा को दे देता है और डंजन वाले हादसे के बाद से साइका को ऐसा लग रहा था कि वो और अमू दोस्त बन चुके हैं, पर अमू से वापस से इग्नोर मारना चालू कर देती है। पर लेकिन उसकी अच्छी दोस्ती ईफा के साथ हो जाती है और यूकी कहती है मास्टर शायद ये आपसे शर्मा रही है। खैर कोडेल वाले हादसे को 1 साल बीत चुका है और तब से कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं आया, फिर भी साइका अपनी नजर यहाँ पर बनाया हुआ है। तभी अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल ईफा और साइका को प्रिंसिपल रूम में जाने के लिए कहते हैं। अमू को लगता है कि साइका को अकेडमी से एक्सपेल किया जा रहा है। तभी हम उनके पीछे एक लड़की को देखते हैं जो उन सभी को छिपकर काफी देर से देख रही थी, पर ये पहली बार है कि कोई लोडियन या मैजिक अकेडमी के प्रिंसिपल को देखेगा, क्योंकि हर छोटे बड़े काम को वाइस प्रिंसिपल ही देखते हैं। जब वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उनके प्रिंसिपल एक डमी ह्यूमन है, मतलब कि एक डीमन है। पर लेकिन वो डमी ह्यूमन साइका के रिलेटिव को जानती है, उसके फादर को नहीं बल्कि उसके फादर के भाई को, जिसके बारे में तो साइका को भी नहीं पता होता है। वैसे ये डमी ह्यूमन चाहती है कि साइका उनकी अकेडमी की तरफ से एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले, वो भी एक नई लड़की के साथ। और गाइस वो लड़की तभी वहाँ पर आ जाती है और ये वही लड़की जो उन्हें काफी देर से छिपकर देख रही थी और इसका नाम मेबल क्रेन है। और ये वैसे भी उन दोनों की चॉइस है कि साइका और ईफा में से टूर्नामेंट में कौन हिस्सा लेगा, क्योंकि वो दोनों एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 3rd और 2nd आए थे। पर लेकिन ये बात जब अमू को पता चलती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो फर्स्ट आई थी फिर भी उससे पूछा नहीं गया। पर अकेडमी पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैजिक को इस टूर्नामेंट में अलाउ कर दिया है। पर अमू अपने सवालों में खोई हुई थी, क्योंकि ईफा और साइका को चुना गया पर उसे नहीं। ईफा कहती है शायद डंजन इंसिडेंट की वजह से, पर साइका बताता है कि प्रिंसिपल उसे कुछ खास वजह से वहाँ पर भेज रही है। और ये सुनकर तो अमू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड फाइट और मैजिक में इन दोनों से बेहतर है। पर ये दोनों अमू को एकदम इग्नोर मारते हैं और उस टूर्नामेंट के फुल प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने वाले को अंधा पैसा मिलेगा और एक नाइट की जॉब भी मिलेगी। ये सुनकर अमू बातें बनाने लगती है और कहती है कि वो लड़की नेविल पक्का एक नोबल परिवार से होगी और वो रिश्वत देकर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। और इस बात को मेबल सुन लेती है और वो अमू के मुंह पर बोल लेती है कि वो कमजोर है इसलिए उसे चुना नहीं गया। और ये सुनकर अमू बस एक स्माइल देती है और उसे शॉर्ट बैटल के लिए बोलती है। और इस फाइट को तो साइका भी देखना चाहता था, क्योंकि इससे अमू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो ये भी जान लेगा इस लड़की की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ कितनी है। अब बैटल के शुरू होते ही अमू नेफिल के ऊपर टूट पड़ती है, पर लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करती है और वो अमू के हमले को रिपेल कर देती है। और जब अमू दूसरी बार उसके ऊपर हमला करती है तो इस बार वो उसकी तलवार को मोड़ देती है और उसको हरा देती है और वो उसकी तलवार को फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। पर लेकिन अमू कहती है कि तुमने मैजिक का यूज किया था और इसे तो साइका ने भी नोटिस किया था। लड़ाई के दौरान मेबल ने डार्क मैजिक का यूज किया था, पर लेकिन वो अमू की इंसल्ट करती है और साइका को भी इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के लिए कहती है। साइका कहता है कि वो सोचकर बताएगा, तो मेबल वहाँ से चली जाती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि साइका उस टूर्नामेंट के लिए अकेडमी से निकल जाता है, पर लेकिन उसके साथ अमू और ईफा भी जाते हैं, वो भी जबरदस्ती। और अमू ने तो अकेडमी से भी परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि वो भी मेबल की फाइट देखना चाहती थी।
और गाइस इस एनिमे का थर्ड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।